हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ का एक कॉन्सेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। कोशिश करना आप लोग समझने की, ऐसी कोई भी संख्या जिसमें अपने पास जैसे मान लो 10 और 20 है। एक संख्या है अपने पास 10 और दूसरी संख्या है अपने पास 20, ऐसा आप लोग मान लीजिए। तो ऐसी कोई भी संख्या जो आपके पास 10 है और 20 है, ऐसी कोई भी संख्या जो 10 से भी और 20 से दोनों से डिवाइड हो, छोटी से छोटी संख्या, उसी चीज को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। अगर ध्यान से समझोगे शुरुआत से 100% कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर ये अपने पास 10 है और ये अपने पास 20 है। ऐसी कोई भी छोटी से छोटी संख्या जो 10 से और 20 से दोनों से डिवाइड हो, उस चीज को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। और कभी भी अगर फ्रैक्शन का एलसीएम लेना पड़े तो फ्रैक्शन के एलसीएम लेने का तरीका होगा, ऊपर वाली संख्या का तो हम लोग एलसीएम लेते हैं और नीचे वाली संख्या का हम लोग एचसीएफ लेते हैं। यहाँ पर ऊपर वाली संख्या का आप लोग एलसीएम लोगे और नीचे वाली संख्या का आप लोग एचसीएफ लोगे। इस संख्या को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ। इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो कोई भी व्यक्ति, दो लोग चल रहे हैं। एक ए चल रहा है, एक बी चल रहा है। एक वृत्ताकार पथ है, एक अपने पास सर्कुलर कोई भी पाथ है। इस प्रकार से जो ये पाथ है, सर्कुलर जो पाथ है, इसमें ए भी चक्कर लगा रहा है और बी भी चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए ए जो चक्कर लगा रहा है वो मॉर्निंग में 10 बजे लगाना शुरू किया और 10 मिनट में लगा रहा है। ए लाल कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है और प्रत्येक चक्कर वो 10 मिनट में लगा रहा है। तो पहला चक्कर आपने पास 10 बजे अगर शुरू किया था और 10 मिनट में अगर लगा रहा है, तो मुझे बताइए पहला चक्कर क्या 10 बजकर 10 मिनट पर लगाएगा क्या? फिर दूसरा चक्कर 10 बजकर 20 मिनट पर लगाएगा, तीसरा चक्कर 10 बजकर 30 मिनट पर लगाएगा, चौथा चक्कर 10 बजकर 40 मिनट पर लगाएगा। इस प्रकार से वो आगे जो है वो चक्कर लगाता रहेगा। बोलिए ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, बताने की, सिखाने की। तो 10 बजे अगर शुरू किया व्यक्ति ए ने, तो अपने पास पहला चक्कर लगाया 10 बजे। 10 बजे शुरू किया था तो पहला चक्कर लगाया 10 बजकर 10 मिनट पर। अगला 10 बजकर 20 मिनट पर, फिर 10 बजकर 30 मिनट पर, फिर 10 बजकर 40 मिनट पर, फिर 10 बजकर 50 मिनट पर, फिर 11 बजे, फिर 11 बजकर 10 मिनट पर, फिर 11 बजकर अपने पास 20 मिनट पर। ऐसे ही अपने पास चक्कर लगाता रहेगा। एक दूसरा व्यक्ति है जो बी है, जो प्रत्येक चक्कर 15 मिनट में लगा रहा है। तो प्रत्येक चक्कर अगर 15 मिनट में लगा रहा है बी, तो मुझे बताइए उसने भी 10 बजे शुरू किया। बी जो ब्लू कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है वो 15 मिनट में चक्कर लगा रहा है। तो ये चक्कर जो लगाएगा 10 बजकर 15 मिनट पर, शुरू किया था 10 बजे, तो 10 बजकर 15 मिनट पर, फिर 10 बजकर 30 मिनट पर, फिर 10 बजकर 45 मिनट पर, फिर 11 बजे, फिर 11 बजकर 15 मिनट पर, 11 बजे, 11 बजकर 15 मिनट पर, ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि दोनों व्यक्ति पहली बार कब मिले, तो आप कहोगे सर 10 बजकर 30 मिनट पर। ये जब पहला व्यक्ति अपने 3 चक्कर लगा चुका था, पहला व्यक्ति जब 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका था, दूसरा व्यक्ति जब 2 चक्कर कंप्लीट कर चुका था, तो ये दोनों 10 बजकर 30 मिनट पर मिले। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास, यहां से मुझे ये बताइए अगली बार क्या वो एक बार मिलेंगे या फिर मिलेंगे? तो आप कहोगे सर फिर मिलेंगे। तो फिर कितने बजे मिलेंगे? तो आप कहोगे सर वापस जो मिलेंगे वो अपने पास 11 बजे मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। आगे भी क्या मिलेंगे? क्या मिलते रहेंगे जब अपने पास ऐसे ही टाइम बढ़ता रहेगा। तो ध्यान रखिए, क्या अपने पास ऐसी संख्या है क्या कि अपने पास यहां से 10 मिनट में चक्कर लगा रहा है तो 10 पर, 20 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर, ऐसे चलता रहेगा। ये 15 पर, 30 पर। तो क्या ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है क्या जिसमें 10 का भाग भी चला जाए और 15 का भाग भी चला जाए? क्या उतने ही टाइम पर मिलेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसी कोई संख्या हमें ढूंढनी है जिसमें 10 का भाग भी चला जाए और 15 का भाग भी चला जाए, ताकि ये अपने चक्कर कंप्लीट कर ले 3, ये अपने कंप्लीट चक्कर कर ले 2। पहला व्यक्ति 3 चक्कर कंप्लीट करके और दूसरा व्यक्ति जब 2 चक्कर कंप्लीट करके रुकेगा, उस टाइम अपने पास वो दोनों एक साथ मिलेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
उम्मीद है पहली बात आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने क्या समझा दिया आप लोगों को कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी वो पहली बार मिलेंगे तब हम लोग एलसीएम लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछता है कोई भी सर्कुलर पाथ अपने पास है, उसमें बताइए फर्स्ट पॉइंट पर वो कब मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पर अगर कभी भी वो पूछता है तो याद रखना दोनों का ए और बी दोनों का हम लोगों को टाइम फाइंड आउट करना है, और जो भी अपने पास ए और बी का टाइम आए उसका हम लोगों को एलसीएम लेना है। चाहे अपने पास डायरेक्शन अपने पास कोई भी हो, उससे आप लोग परेशान मत होना। तो सबसे पहली बात, अगर कभी भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आया कि बताइए दो क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि बताइए फर्स्ट पॉइंट पर वो कब मिलेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट पर वापस से कब मिलेंगे, तो आपको दोनों का टाइम ए और बी का टाइम निकालना है और उस चीज का एलसीएम लेना है। मान लो ये जो अपने पास है, ये अपने पास दूरी है मान लीजिए 40 किलोमीटर, ये जो पाथ है ये 40 किलोमीटर का है। एक व्यक्ति इधर से चल रहा है अपने पास 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक व्यक्ति इधर से चल रहा है कौन सी स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पहली बार, पहले पॉइंट पर नहीं, पहली बार क्या यहां पर मिलेंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। पहली बार जब वो मिलेंगे तो कहीं यहां पर मिलेंगे, तो ये तो अपने पास इधर वाला व्यक्ति तो यहां से यहां तक आएगा और इधर वाला व्यक्ति यहां से यहां तक आएगा। अगर कभी भी बोलते कि पहली बार कब मिलेंगे, दूसरा व्यक्ति यहां से यहां पर आएगा, तो पहली बार मुझे बताइए क्या फिर एलसीएम लेने की जरूरत है क्या। आप कहोगे नहीं सर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए आप लोग, कोई भी शुरुआत के में अगले 1 घंटे 25 मिनट किसी भी एक्स्ट्रा कमेंट का डेली ध्यान रखिए। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, किसी भी चीज का मैं रिप्लाई नहीं करता हूं, ताकि अपनी पूरी की पूरी एनर्जी क्लास में बनी रहे और एक दो तीन बच्चे हैं थोड़ी देर उनका दिमाग उन क्वेश्चंस में रहे, उन अलग चीजों में रहे। क्योंकि मैं ना तो एडवर्टीजमेंट करने आता हूं कि आप लोग ये बैच, मेरा ये बैच, मेरी ये बुक खरीद लो, ये खरीद लो, वो ले लो, ये बैच आने वाला है। मैं सिर्फ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पढ़ाता रहता हूं। लास्ट तक जब मैं खत्म करूंगा कोई भी टॉपिक आपका बचेगा नहीं, वो मैं मेरे अनुसार आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा भाई। देखिए तो फिर उससे क्या है कि क्लास में बीच में इसका आंसर दिया, उसका आंसर दिया, ये दिया, फिर उसमें क्लास डिस्टर्ब होती है। देखिए आप लोग, तो यहां पर अपने पास मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझना, जो भी स्टूडेंट समझना चाहता है। यहां पर दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास ये बनेगा, अगर वो पहली बार कब मिलेंगे, दो व्यक्ति चलना शुरू हुए, चाहे अपने पास यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बनेगा ये तो डायरेक्शन सेम का है, और ये जो क्वेश्चन बनेगा ये डायरेक्शन अपोजिट का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है ए और बी व्यक्ति प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, और दूसरा क्वेश्चन बनता है पहली बार कब मिलेंगे। ये क्वेश्चन बनता है प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, और दूसरा क्वेश्चन बनता है पहले बिंदु पर कब मिलेंगे। आप लोग ये चीज ध्यान रखिए। तो अपने पास यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर कभी भी पूछता है वो इस चीज को याद करना है। अभी तक समझ में आया बहुत अच्छी बात, नहीं आया उससे भी अच्छी बात। यहां पर आप लोगों को समझना है, समझना नहीं है, याद करना है। अब आप लोगों को क्या याद करना है, यदि वो पूछे, ध्यान से सुन लेना, पहली बार पहले पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, ए का टाइम, जो भी ए का टाइम है वो, और जो भी अपने पास बी का टाइम है वो टाइम, सबसे पहले टाइम आपको फाइंड आउट करना है, और टाइम फाइंड आउट करके उस चीज का एलसीएम लेना है जब भी अपने पास डायरेक्शन सेम हो। यदि कभी भी डायरेक्शन अपोजिट हो तो ए का टाइम अपॉन बी का टाइम, ए का टाइम निकालना है अपोजिट डायरेक्शन में, बी का टाइम निकालना है और उसका एलसीएम लेना है। सर ये दोनों तो बात सेम हो गई, हाँ यही मैं बोलना चाह रहा हूं, दोनों बात सेम ही होती है। चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो, यदि कभी भी वो पहले वाले बिंदु पर पूछे तो हमेशा आपको चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम निकालकर उस चीज का एलसीएम लेना है, याद रखना। यदि वो बोलता है पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार जैसे अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो हो सकता है इधर मिल जाए वो, पहली बार कब मिलेंगे तो उसमें अपने पास होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड ध्यान रखना सेम डायरेक्शन में अपने पास माइनस होती है, यानी एक की एक्स है एक की वाई है तो एक्स माइनस वाई, और अपोजिट डायरेक्शन में भी तरीका वही होगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जो होती है वो अपने पास प्लस हो जाती है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी नहीं समझ में आए तो रटना इसको रिपीटेशन मोड पर लगाकर, जैसे वो नहीं लगाते,
एक ऐसे दो कवर बना लो जिसमें वो घोड़े और उनके लगाते हैं ना दोनों तरफ, ताकि घोड़ा इधर उधर नहीं देख पाए, सीधा सामने देखे। तो ऐसे दो लगाकर स्क्रीन तक ले जाओ, दो पेज लगाकर, और उसको लगा दो एक रिपीटेशन मोड पर कि 50 बार देखने से पहले मैं हट जाऊं तो वापस 100 बार देखूंगा। ऐसा कोई सिस्टम लगा लो। एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं आपको समझाने की। देखिए सभी लोग, यहां पर अपने पास ए का टाइम, अगर कभी भी वो बोले कि पहले बिंदु पर कब मिलेंगे, तो चाहे डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन अपने पास अपोजिट हो, हम लोग हमेशा टाइम निकालकर एलसीएम लेते हैं। अगर वो बोले कि पहली बार कब मिलेंगे, तो अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट हो, तरीका वही होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेम डायरेक्शन हो तो रिलेटिव स्पीड माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिलेटिव स्पीड प्लस। हाँ और ना एक बार बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ बच्चों को अब अचानक लगेगा सर यहां 3 लोग भी हो सकते हैं। तो याद रखना, अगर कभी भी 3 लोग हों और ऐसा हो सकता है कि ए और बी तो अपने पास सेम डायरेक्शन में चले और अपने पास सी अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो फिर आप लोग क्या करोगे, पहले आप लोग ए और सी के मिलने का टाइम निकालोगे, और फिर बी और सी का मिलने का टाइम निकालोगे, और फिर इन दोनों का आप लोग एलसीएम लोगे। फिर हमारा क्वेश्चन इससे आएगा, पहले ए और बी का सी का मिलने का टाइम, फिर बी और सी का मिलने का टाइम, और जो टाइम आए उसका एलसीएम लेना है। 3 लोग भी अपने पास आ सकते हैं, कहीं पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और फ्रैक्शन का अगर कभी भी एलसीएम लेना पड़े, फ्रैक्शन का, जैसे एक व्यक्ति 10 मिनट में चक्कर लगाता है और एक व्यक्ति 15 मिनट में चक्कर लगाता है, तो बताइए वो कितने मिनट में पहले बिंदु पर फिर से मिलेंगे? तो पहले बिंदु पर फिर से कितने मिनट में मिलेंगे? तो आपको कहोगे सर 30 मिनट में मिलेंगे। ये लीजिए, कभी कभार वो हम लोगों से ये भी पूछता है कि 30 मिनट में मिलेंगे, वो तो बहुत अच्छी बात, सबको पता है। ये बताओ पहला व्यक्ति जब मिलेंगे कितने चक्कर लगा चुका होगा? तो पहला व्यक्ति कितने चक्कर लगा चुका होगा? तो 10 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो 30 मिनट में क्या वो 3 चक्कर लगा लेगा क्या? ये लो। दूसरा व्यक्ति बताओ कितने चक्कर लगा चुका होगा जब वो मिलेंगे? तो 15 का भाग दे दो, तो अपने पास ये 3 और 2 आ जाएगा। हाँ दिलकेश मीणा, अपने एक ही पॉइंट से चलेंगे, जो अलग अलग पॉइंट से नहीं चलेंगे। तो देखिए आप लोग, ये बात अगर आपको समझ में आई है तो बात समझ में आई है तो फिर क्वेश्चन करो। ऐसे तो समझ के करोगे क्या? बात क्यों समझनी है? क्वेश्चन समझने के लिए। पहला क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका हूं, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी बच्चे। ए देखिए, तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, जब भी अपने पास इस प्रकार से हो कि अपने पास यहां पर जो भी टाइम हो, ए का टाइम अपने पास कितना दिया हुआ है, तो कुछ बच्चे इसको सेकंड में बदलते हैं। याद रखना, सेकंड का एलसीएम लेना हमारे लिए काफी लेंदी हो जाता है, तो सेकंड में बदलने के बजाय इसको हम लोग मिनट में बदल लेंगे। तो ए का जो टाइम होगा वो 3 मिनट 44 सेकंड का मतलब अपने पास यहाँ पर 3 प्लस अपने पास 44/60, तो 11 4 से 11 बार, 4 से 15 बार, 45 और 11 56/15 मिनट। बिल्कुल ठीक है। बी का जो टाइम होगा, बी का टाइम कितना है, मिनट में बदलना थोड़ा आसान होगा अपने लिए। 6 मिनट, 6 मिनट का मतलब अपने पास 6 मिनट, और तो क्या होगा 6 मिनट का मतलब 4 सेकंड का मतलब 4/60, 4 से अपने पास एक बार और 15 बार, 15 गुना 6 90, और एक 91/15 मिनट। सबसे पहले हम लोग इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने का तरीका होता है हम लोग फैक्टर में तोड़ते हैं। ये अपने पास 8 गुना 7 है, और ये अपने पास 13 गुना अपने पास 7 है। ध्यान से सुनना, जो इनका एलसीएम आएगा, टाइम का एलसीएम, वो अपने पास आएगा, अपने पास एक तो 8 है, एक 7 है, और एक अपने पास 13 है। ऊपर वाले का एलसीएम अपॉन नीचे वाले का एचसीएफ। हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन अपने पास आता है तो अपने पास अगर कभी भी किसी फ्रैक्शन की संख्या का एलसीएम लेना पड़े, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का ऑलवेज एचसीएफ लेते हैं, याद रखना।
तो इसने अगर ये पूछता कि बताइए कितनी देर में मिलेंगे, तो अपने पास यहां पर क्या करोगे, ज्ञात कीजिए कि ए कितने चक्कर पथ। ये पूछता कितनी देर में, तो यही अपना आंसर था। लेकिन इसने ये पूछ लिया है तो इतने तो टाइम में मिलेंगे, इतने मिनट में मिलेंगे। लेकिन ये पूछ लिया है कि बताओ जब वो मिलेंगे तब तक ए कितने चक्कर लगाएगा। तो आप लोग डिवाइड किससे कर दोगे, 56/15 से डिवाइड कर दोगे। 15 से 15 कट गया, 8 7 56 से 56 कट गया, और 13 अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़ें? मैं आप लोगों के लिए चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं और सिखाने की कोशिश करता हूं। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 3 को। कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया था अभी भी मैं एक बार फिर बता देता हूं। प्रारंभिक बिंदु पर अगर मिलना हो कभी भी, तो टाइम दिया हुआ मिलेगा, उसका आप लोगों को एलसीएम लेना है टाइम का। और यदि प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, तो डायरेक्शन अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब डायरेक्शन सेम हो तो डिस्टेंस अपॉन एक्स माइनस वाई, और डायरेक्शन अपोजिट हो तो अपने पास अपोजिट हो तो डिस्टेंस अपॉन एक्स प्लस वाई। ये 4 कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखना, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाओ। चलो करो क्वेश्चन नंबर 3। 2 जहाज 1.2 किलोमीटर परिधि वाले वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। जब विपरीत दिशा में मिलते हैं तो 15 सेकंड में, और एक ही दिशा में चलते हैं तो 60 सेकंड में। विपरीत दिशा में अपने पास मुझे बताइए, अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास टाइम का जो फॉर्मूला होगा, अपोजिट डायरेक्शन में टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड एक्स प्लस वाई, और सेम डायरेक्शन में अपने पास टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन एक्स माइनस वाई। ये लीजिए अपने पास जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या एक्स प्लस वाई बराबर अपोजिट डायरेक्शन में एक्स प्लस वाई बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या आप लोग लिख सकते हो क्या? इसने का विपरीत दिशा में चले तो 15 सेकंड में, तो विपरीत दिशा में स्पीड प्लस होती है, x प्लस वाई बराबर अपने पास 1200/15। ऐसे ही सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई बराबर अपने पास कितना होगा, 1200 अपॉन अपने पास 60। ये लीजिए। इसके बाद बताइए यहां से x प्लस वाई, इसको सोल्व करने पर x प्लस वाई का मान तो आ गया 80, और इसको सोल्व करने पर x माइनस वाई का मान आ गया कितना, 20। तो आप लोग यहां से x और y अगर निकालते हो, क्या निकालना है, धीमी गति वाला। मतलब हम लोगों को यहां से y चाहिए, तो माइनस प्लस और माइनस ये कट गया। 2y बराबर अपने पास अगर 60 है, तो y बराबर आ गया है 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसको किलोमीटर पर सेकंड में चाहिए, तो इसको किलोमीटर में अगर बदलोगे तो बताइए 1000 का अगर भाग दोगे तो क्या अपने पास 0.3, ये अपने पास 0.03, यही अपने पास आ जाएगा क्या, पहले 100 का भाग और फिर 1000 का भाग। मुझे लगता है यही आंसर आ जाएगा। बाकी आप लोग देख लेना, बोलिए ठीक है क्या? ये लो कॉपी कर लो सागर भाई। अगर आपको इसको लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग, या मैं पहले करने के लिए टाइम देता हूं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगर आप लोग शुरुआत वाली जो भी क्लास शुरू होती है उसमें पहला कॉन्सेप्ट अगर ढंग से सुन लोगे, तो आगे फिर आप लोगों को बहुत कम प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। ये रहा, ये आप लोगों से होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, 15 मीटर तथा 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, दोनों एक ही। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट एक में है, करो इसको आप लोग। हो गया ना? अरे वाह, राधे बहुत बढ़िया भाई। ऐसे कर लिया करो मुझसे पहले, एकदम ठीक है। यहाँ पर टू पर्सन मूव टू एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर एंड 25 मीटर पर सेकेंड इन ए सर्कुलर ट्रैक whose circumference is 1200 मीटर।
if they start running together from the same point in same direction, find time taken by them to meet for the first time and after how much time they will meet at a starting point। दो चीजें साथ पूछ ली हैं। अगर वो ये पूछता है कि पहली बार कब मिलेंगे, जब इसने ये पूछा पहली बार कब मिलेंगे, मीट एट द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है, तो आप कहोगे सर सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में अपने पास स्पीड होगी, अपने पास टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो 1200 अपॉन रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में माइनस होगी, और यहाँ पर एक की 15 है, एक की 25 है, तो माइनस करोगे तो 10, तो पहले पॉइंट पर 120 सेकंड बाद मिलेंगे। ये लीजिए अपने पास 120 यहाँ है और यहाँ है। फिर अगला पूछा कि पहले बिंदु पर कब मिलेंगे, तो पहले बिंदु पर अगर कभी भी मिले तो पहले टाइम निकालना, ध्यान रखना। तो ए व्यक्ति का टाइम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1200 को डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 15 से, तो इसका टाइम तो आ जाएगा 80 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं आपको हमेशा ही टाइम निकाल कर दे, हो सकता है पहले आपको टाइम खुद को भी निकालना पड़ सकता है। तो 1200 बट्टे 25, तो इसका अपने पास 48 सेकंड है। और अपने पास मुझे बताइए इन दोनों का तो एलसीएम क्या आप लोग ले लोगे क्या, 48 और 80 का जो एलसीएम है, ऑप्शन देखकर हमें समझ में आ रहा है क्या 240 होगा क्या, क्योंकि 240 का दोनों में भाग जा रहा है, तो अपने पास ए ऑप्शन आ जाएगा, ये अपना आंसर है। अब तो बताइए क्या सब बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या, कि हम लोग जब भी वृत्ताकार मार्ग में जब भी चलेंगे तो सेम डायरेक्शन में क्वेश्चन कैसे करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में कैसे करते हैं, हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या अच्छे से। आगे बढ़ता हूं, आगे की चीजें करवाऊंगा मैं आपको, उम्मीद है आप प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, पहली बार कब मिलेंगे और 10 दिनों में कितनी बार मिलेंगे, ऐसा हम लोगों से लिखा हुआ है। पढ़िए, सीखिए, करने की कोशिश कीजिए, क्या कहना चाह रहा है ये। 3 person start moving on a circular track 20 kilometer long from the same point and in the same direction with a speed of 5, 4 and 3 kilometer per hour respectively. Find out when they meet at a first time and how many times they meet in a 10 days, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो यहाँ पर पहली बार का अगर पूछे और 3 लोग अगर चले सेम डायरेक्शन में, तो याद रखना पहली बार का अगर पूछ रहा है वो, तो एक ही स्पीड है अपने पास, ट्रैक तो है 20 किलोमीटर का, जो सर्कुलर पाथ है वो 20 किलोमीटर का है, ए की स्पीड है अपने पास 5 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है अपने पास 4 किलोमीटर पर आवर और सी की स्पीड है अपने पास यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से ध्यान रखना जब 3 लोग हों तो किन्हीं दो दो को आप लोग मिलाइए, पहले सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ए और बी का मिलाने का टाइम निकाल लो और इधर बी और सी का मिलाने का टाइम निकाल लो और उन दोनों के फिर बाद में एलसीएम ले लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे मुझसे कि क्या सर हम लोग पहले ए और सी और बी और सी नहीं देख सकते क्या, देख सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर सर क्या अपने पास ए और सी और बी और सी ले लो तो भी क्या आंसर सेम आएगा क्या, 100% सेम आएगा, दो दो आप लोग जो मर्जी है उससे मिलाइए। तो सबसे पहले सेम डायरेक्शन में ए और बी का मिलने का टाइम क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए और बी के मिलने का जो टाइम है सेम डायरेक्शन में अपने पास डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड 1 है, तो 20/1 यानी कि 20 घंटे। यहाँ पर बी का जो टाइम डी और सी का, तो 20/1 सेम डायरेक्शन में, तो अपने पास 20 आवर, और इनका अगर एलसीएम लोगे तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, क्या 20 घंटे आ गया है क्या, ये अपना 20 आवर सबसे पहले पहली बार कब मिलेंगे उस चीज का आंसर हम लोगों ने सोल्व किया है, कितना आ गया है अपने पास 20 घंटे। अगर हम लोगों से बोल रहा है वो कि 10 दिनों में, तो 10 दिनों में टोटल घंटे होते कितने हैं, अगर मैं आपसे बात करूं कि 10 दिन, तो 10 दिन में टोटल घंटे 10 को इंटू करोगे 24 से, क्या 240 घंटे होते हैं क्या, और 20 घंटे में अगर एक बार मिलते हैं वो, तो 240 घंटे में मुझे बताइए क्या अपने पास 12 टाइम्स जो है वो क्या एक साथ मिलेंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अपने पास यहाँ पर जो आंसर होता है ध्यान रखना, क्या एक बार शुरुआत में नहीं मिलेंगे क्या, जब शुरुआत की थी उन्होंने तो शुरुआत में एक बार और 12 बार बाद में और मिलेंगे, तो रियल में इसका आंसर जो होता है वो 24 घंटे और 13 टाइम्स अपने पास आंसर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, तो आप लोग नन ऑफ दीज भी आप इसका आंसर दे सकते हो,
क्योंकि नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन में, जिसमें घंटी बजने वाले क्वेश्चन से एक साथ घंटी बजी और फिर अगली बार 2 मिनट बाद एक साथ बजी, तो 2 मिनट में एक बार बजी या 2 बार बजी? तो 2 बार बजी, क्योंकि एक बार वो शुरुआत में भी साथ मिलेंगे, फिर 20 घंटे बाद फिर से मिलेंगे, तो पहले 20 घंटे में 2 बार मिल गए। बी और सी का एलसीएम ले लो दिनेश, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले ए और बी को मिलाया, फिर बी और सी को मिलाया, उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। जो बच्चा थोड़ा सा कम समझ पाए भाई फिर से देख लेना, एक बार वापस से सीख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 6 का। बी और सी का एलसीएम नहीं लेना दिनेश भाई, यहां पर हम लोगों को डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड करना है। तो देखिए बेसिक ये, यही बेसिक है सत्यम इसका, और कोई बेसिक नहीं है भाई, इनका ये बेसिक ही है, कोई ट्रिक नहीं है। जिनकी त्रिज्या 63 मीटर है, बी और सी विपरीत दिशा में, उनकी चाल क्रम से ये हो, बी तथा सी ए के विपरीत दिशा में, तो ज्ञात कीजिए कि पहली बार कब मिलेंगे और प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो हम लोग 63 मीटर अगर त्रिज्या है, तो सरकमफ्रेंस जो होगी 2 गुना 22/7 इंटू अपने पास आर, आर का मान 63 है, 7 से कट जाएगा 9 बार, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, अपने पास 396 मीटर। ये तो आ गई अपने पास सरकमफ्रेंस। अगर इसकी डिस्टेंस आ गई है, सरकमफ्रेंस आ गई है, और इसने हम लोगों से कहा है, ध्यान से समझना, बी और सी ए के विपरीत, तो अपने पास बी और सी ए की स्पीड कितनी है, तो ए की स्पीड आप कहोगे 30 मीटर पर सेकेंड पर मिनट है, 30 मीटर पर मिनट है, किसकी स्पीड, ए की स्पीड। बी की स्पीड, बी तथा सी ए के विपरीत, तो बी की जो स्पीड है वो अपने पास है 25 मीटर पर मिनट, और अपने पास सी की जो स्पीड है वो अपने पास है 14 मीटर पर मिनट। फिर से समझ लीजिए आप लोग, सभी लोग ढंग से। तो यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ए है बिल्कुल ठीक है, मतलब आप करना शुरू कर दिया आपने क्वेश्चन। मैं कहने की, सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही अपने पास यहां पर पहली बार अगर पूछे कि पहली बार कब मिलेंगे, तो पहले आप लोग ए और बी को मिलाइए, ए और बी को। तो आप कहोगे सर ए और बी का जो टाइम है वो अपने पास है 396 अपॉन अपने पास विपरीत दिशा अगर है, तो विपरीत दिशा में ए और बी के लिए आप लोग ऐड कर लोगे, तो ये अपने पास 55 होगा, ये लीजिए। फिर आप लोग ए और सी का मिलाने का टाइम देख लो, ए प्लस सी का मिलाने का टाइम, और ए और सी का मिलाने का टाइम मुझे बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर 396 अपॉन 44, क्या यही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही है। 11 से बताइए कितनी बार कट रहा है, तो ऊपर वाला 11 से कट रहा है 3 बार, और 11 से कट रहा है 6 बार, और नीचे वाला 5 बार। ये अपने पास 11 से कट रहा है 3 और 6 बार और 4 बार, तो ये तो इतने मिनट आ गया, और ये अपने पास इतने मिनट आ गया। जब भी 3 लोग हों, तो आप लोग पहले और दूसरे का मिलने का टाइम, दो दो का किसी भी, इन्हीं भी दो दो के मिलने के टाइम निकालने के बाद, और आप लोग इनका एलसीएम लीजिए। तो आप लोग जैसे ही दोनों का अगर एलसीएम लेते हो, तो एलसीएम जो अपने पास आ जाएगा वो मुझे बताइए, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो पहली बार क्या वो 36 मिनट बाद मिलेंगे क्या? आप कहोगे हाँ, तो 36 मिनट अपने पास दो ऑप्शन में है। पुनः प्रारंभिक स्थान पर, तो प्रारंभिक स्थान पर अगर पूछा है, तो याद रखना ए का टाइम कितना होगा, तो ए का टाइम अपने पास निकालो, प्रारंभिक स्थान पर पूछे तो 396/30। अपने पास बी का टाइम 396 बट्टे, अपने पास चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट्टे 25, और यहाँ पर 396 बट्टे अपने पास यहाँ पर कितना होगा, 14। तो मुझे बताइए, ये 3 से और 2 से, 6 से ये कट रहा है ऊपर वाला, 6 से अपने पास 36, 6 और 6, और 6 से कट रहा है 5 बार।
ये क्या 5 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। क्या ये 2 से या 7 से कट रहा है क्या? 2 से कट जाएगा ये। अपने पास 19 गुना 2 38 और अपने पास 2 से 7 बार। क्या 7 गुना 2 14 अपने पास यहाँ पर नहीं कट रहा। तो इनका अगर एलसीएम लोगे, ऊपर वाले का एलसीएम 396 क्योंकि 396 ही काटा है, नीचे वाले का एचसीएफ 1 आ जाएगा। तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्या अब तो आपने सोल्व करना शुरू कर दिया है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या? सोल्व तो क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि दो विपरीत दिशा में चले और एक सेम डायरेक्शन में चले। आलोक सिंह बिना काटे एलसीएम मत लेना, गलत हो जाएगा। एलसीएम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म का लेते हैं। एलसीएम अगर कभी भी किसी संख्या का लेते हो तो हमेशा ध्यान रखना अपने पास एलसीएम जो होगा अपने पास वो हमेशा और हमेशा कि अपने पास सिंपलेस्ट फॉर्म का एलसीएम होगा, ध्यान रखना। शुक्ला क्या हुआ? क्वेश्चन में नहीं समझ में आया क्या? मैं तो एक बात कह रहा हूं आपको कि आप लोग यहाँ पर ए और बी को मिलाओ और ए और सी को मिलाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस होती है तो प्लस कर दी मैंने। डिस्टेंस, डिस्टेंस तो अपने पास सरकमफ्रेंस 2 पाई आर का फॉर्मूला। डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है। तो एक बार तो 55 हो गया, एक बार 44 हो गया। काट के हम लोगों ने यहाँ पर आंसर कर लिया है। कुछ बच्चे वो कह रहे हैं कि 396 कैसे, इनका एलसीएम लो। इसका इसका और इसका एलसीएम लिया है मैंने। 396 366 का एलसीएम लोगे तो किस में भाग जा रहा है? 396 में तो भाग जा रहा है। 396 में 66 का भाग भी जाएगा क्योंकि यही तो कटा है। 198 में भी 396 में भाग जाएगा, सब में भाग जाएगा। यहाँ पर ये बी और सी को मिला दो अमित, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर अपने पास एक बच्चा कह रहा है सर हम लोग 396 का भी एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर 396 का एलसीएम नहीं लेना। जब भी कोई चीज अगर कटे तो आप लोग हमेशा उसको पहले आपको काटना है और सिंपलेस्ट फॉर्म का एलसीएम अपने पास लेना है। जब भी कॉमन कुछ नहीं आए, जैसे 7 का, यहाँ पर 7 का, 25 का और 5 का, बीच में तीनों में क्या कोई कॉमन फैक्टर है क्या? एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 7 में, 25 में और 5 में, तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? तो आप कहोगे सर एक है, तो एक अपने पूरा इसलिए। क्या 4 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है कॉमन फैक्टर, इसलिए एचसीएफ अपने पास एक हो गया। चलो क्वेश्चन पढ़ो आप लोग और मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है अमित? बहुत बढ़िया भाई। ये क्वेश्चन आप लोग छोड़िए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको हटाओ। मुझे आप सिर्फ और सिर्फ ये बताइए, यदि अपने पास एक सर्कुलर पाथ की जो डिस्टेंस है वो अपने पास है 450, कितनी है? 450। और यहां पर अगर दोनों एक ही दिशा में चले, दो चीजें अगर एक ही दिशा में चले तो एक दूसरे को मिलते हैं वो कितने टाइम में? 54 मिनट में। और अगर दोनों विपरीत दिशा में चलें, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलें तो एक दूसरे को मिलते हैं 9 मिनट बाद। तो बताओ एक्स और वाई का मान आप लोग बताइए, इसको सोल्व करो। क्वेश्चन को हटाओ, मेरा क्वेश्चन समझो मैं क्या बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं टोटल डिस्टेंस है 450, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 54 मिनट में मिलते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक दूसरे को 9 मिनट बाद मिल जाते हैं। तो मुझे एक्स और वाई का मान बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? और क्वेश्चन छोड़िए, ये बताइए सोल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे आप लोग। इसको सोल्व करो, क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन तो अपने आप सोल्व हो जाएगा, उसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग कहोगे सर यहां पर अपने पास ये जो है x प्लस वाई बराबर, तो डिस्टेंस आपने कहा 454, 450 डिवाइड कर देंगे 9 से, तो ये तो आ गया x प्लस वाई का मान तो आ गया 50, और x माइनस वाई का मान कितना आ गया? तो x वाई माइनस वाई का मान 450 बट्टे में अपने पास 54 कर दोगे तो 4 9 से कट रहे 6 बार और 9 से कट रहे 50 बार, तो ये आ गया सर 25/3।
तो मुझे बताइए x प्लस वाई का मान अपने पास 50 आ गया है, x प्लस वाई का मान 50 आ गया है और x माइनस वाई का मान 25/3 है। अब आपको अगर x पूछे तो दोनों को ऐड कर लो, y पूछे तो दोनों को माइनस कर लो। क्या x और y दोनों के मान आप लोग निकाल पाओगे क्या? ये बात बताइए। ये 50 और ये नहीं है, ये अपने पास x का मान पूछे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 2x बराबर दोनों को अगर जोड़ोगे तो अपने पास 175/3 और x का मान कितना आ जाएगा 175 अपॉन अपने पास 6 ये आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। y का मान अगर निकालना है तो दोनों को आप लोग घटा दो तो आंसर आ जाएगा। हमारा काम है यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारा काम है कि ये अपने पास इसको सोल्व करना। तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो आप लोग कि हमारा काम है कि यहां से हम लोग डिस्टेंस निकालें। और डिस्टेंस जो देता है ना वो डेटा अलग अलग दे सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। जो डिस्टेंस अपने पास देता है वो डेटा अलग अलग दे सकता है, ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अलग अलग तरीके होते हैं डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के। क्या तरीके होते हैं? यहां पर उसने कहा कि वो जब भी दोनों चलना शुरू किया, कोई भी ऐसे जब दोनों ने चलना शुरू किया, देखिए ध्यान से समझना, जब दोनों ने चलना शुरू किया तो उनका अपने पास यहां से ये लाइन में आपको पढ़ाता हूं इस क्वेश्चन में। अब हम लोग आते हैं, ऊपर दोनों 54 मिनट 9 मिनट दिया हुआ है, विपरीत दिशा में चलते हैं तो ये, जब वो अपने पास उनके बीच की दूरी 48 सेकंड में 54 फीट से घटकर 14 फीट रह जाती है। दो बतख जब चलती हैं तो 48 सेकंड में पहले दूरी 54 फीट थी, घटकर अपने पास कितनी रह गई 40, अपने पास 14 रह गई। इसका मतलब दोनों के द्वारा 48 सेकंड में तय की गई दूरी क्या अपने पास 40 फीट है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों के द्वारा 48 सेकंड में तय की गई दूरी क्या अपने पास 40 फीट है? ये बात आप लोग प्रत्येक बच्चा मुझे बताओ क्या समझ पाए हो गया? यहां कंडीशन दी हुई है कि 48 सेकंड में उनके बीच की दूरी 54 फीट से घटकर 14 फीट रह गई। पहले पता नहीं कितनी थी, टोटल अपने पास सर्कुलर पाथ नहीं पता कितना है, लेकिन पहले दूरी थी उनके बीच 54 फीट। दोनों ने 48 सेकंड चला तो उनके बीच की दूरी सिर्फ और सिर्फ 14 फीट रह गई। तो बताओ 48 सेकंड में तय की गई दूरी क्या 14 है क्या? 48 सेकंड में तय की गई दूरी 14 है और एक दूसरे को कवर करने में ये 9 मिनट लगा रहे। जब अपोजिट डायरेक्शन में उस सर्किल को उन्होंने कवर करने में 9 मिनट लगा दिए, तो 48 सेकंड में उनके द्वारा तय की गई दूरी अपने पास 40 फीट है और ये सर्कुलर को कवर करने में दोनों, ये इधर से आने में और ये इधर से आने में 9 मिनट लगा रहे हैं। तो मुझे बताओ 9 मिनट में दोनों के द्वारा कवर की गई दूरी अगर मैं निकाल लूं, वही सर्कुलर पाथ की क्या डिस्टेंस होगी क्या? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में तो हम लोगों को दिया हुआ था कि डिस्टेंस पहले से गिवन थी। पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस अपने पास पहले से गिवन थी। अब की बार इसने कंडीशन बनाई है कि टोटल दूरी तो ये कवर करता है विपरीत दिशा में 9 सेकंड में, टोटल दूरी तो कवर करते हैं ये 9 मिनट में, लेकिन एक एक्स्ट्रा कंडीशन इसने दे दी कि 48 सेकंड में उनके बीच की दूरी 54 फीट से घटकर 14 फीट रह गई। इसका मतलब पहले 54 थी बीच की दूरी, 48 सेकंड दोनों चले तो घट के दूरी कितनी रहेगी 14। पहले 54 थी, अब 14 अभी भी बची हुई है। तो कवर की गई डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहोगे सर 40 फीट है। कवर की गई डिस्टेंस कितने सेकंड में? 48 सेकंड में। तो 48 सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस 40 फीट है। दो बार मैं आपको समझा चुका हूं। तो एक सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 40/48 और यहां पर 9 मिनट में उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी? तो 9 मिनट में 40/48 और गुना कर देंगे हम लोग 9 से, और क्योंकि ये सेकंड में था तो इंटू करेंगे हम लोग मिनट को इसमें बदलने के लिए इससे। 12 से कट गया 4 बार, 12 से कट गया 5 बार और 4 से कट रहा है 10 बार। इसका मतलब उस सर्कुलर पाथ की जो डिस्टेंस आएगी वो क्या 450 फीट आ गई है क्या? आप कहोगे सर जरूर 450 फीट आ गई है। और आगे का क्वेश्चन तो अभी भी हम लोगों ने सोल्व किया ही था। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं एक बार फिर समझा देता हूं किसी बच्चे को, क्योंकि बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। थोड़ा सा तो आप लोगों को जोर आएगा इस चीज को समझने में। 90% बच्चों को मैं एक दो बार समझाता हूं, समझ में आ जाता है। एक दो बच्चों को कम समझ में आता है, उनको मैं फिर समझा देता हूं। देखिए यहां पर डेटा देने का तरीका अलग अलग होता है। मुझे बताइए यहां पर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको मैं बता दूं कि आप लोगों के मान लो लड्डू बनाए, कितने लड्डू बनाए नहीं पता, कितने लड्डू बनाए नहीं पता हम लोगों को। आपने घर पर कितने लड्डू बनाए नहीं पता।
आप दो भाई बहन हो, एक ए हो और एक बी हो, हरियाणा वाले तो जितने भी बच्चे गोंद के लड्डू और ये वो बनाते होंगे उनको समझ में आएगा, या और जहां जहां आप लोग रहते हो जो जो बनाते हो। मान लो एक ए भाई है और बी उसकी बहन है, दोनों ने घर पर लड्डू बनाए, उनके पेरेंट्स ने पता नहीं कितने लड्डू बनाए, लेकिन 2 दिन में जो 5 दिन में 5 दिन में लड्डू जो थे वो 15 से घटकर अपने पास 5 रह गए, और वो लड्डू 20 दिन तक उन्होंने खाए। एक कंडीशन बना दी, 5 दिन में लड्डू जो है वो 15 से घटकर 5 रह गए और वो 20 दिन तक लड्डू खाते रहे। तो 5 दिन में लड्डू 15 से घटकर अगर 5 हो गए तो 5 दिन में खाए गए लड्डू क्या 10 है क्या? मुझे बताइए, 5 दिन में घटकर लड्डू 15 से घटकर 5 हो गए, इसका मतलब 5 दिन में उन्होंने 10 लड्डू खाए। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो 5 दिन में अगर 10 लड्डू खाए तो एक दिन में कितने खाए? 2। तो बताओ 20 दिन में कितने खाएंगे? 40। इसका मतलब वो 40 लड्डू थे क्या टोटल? बोलिए समझ पा रहे हो क्या? लड्डू खाने वाला जो बच्चे पहले मना कर रहे थे, पता नहीं कितने लड्डू बनाए, बात खत्म। वो लड्डू खाते हैं, 20 दिन में लड्डू को खत्म करते हैं, यहां क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर एक कंडीशन बनाता है कि 5 दिन में लड्डू 15 से घटकर 5 हो गए। भाई 15 से घटकर अगर 5 हो गए तो 5 दिन में खाएंगे लड्डू कितने? 10। तो एक दिन में 2 और 20 दिन तक खाए। यहां पर भी वही कंडीशन है। यहां पर कह रहा है टोटल चक्कर तो मारता है वो 9 मिनट में। टोटल चक्कर कितने मिनट में? 9 मिनट में। लेकिन एक और कंडीशन दे दी कि 48 सेकंड में, 48 सेकंड में अपने पास पहले टोटल लड्डू तो खाते हैं 9 मिनट तक। वो 48 सेकंड में लड्डू जो है ना वो 54 से 14 रह गए। इसका मतलब 48 सेकंड में 40 लड्डू खा गए क्या वो? 48 सेकंड में लड्डू 54 से घटकर अपने पास 14 रह गए। कुछ बच्चों को लड्डू सही समझ में आ रहा है तो मैं लड्डू बोल देता हूं कि 48 सेकंड में लड्डू 54 से 14 रह गए। 54 से 14 रह गए, इसका मतलब 48 मिनट सेकंड में क्या 40 लड्डू खाए हैं क्या? तो एक में कितने खाएंगे? 40/48। और 9 मिनट तक खाते रहे। मिनट को इंटू करोगे 60 से तो टोटल लड्डू क्या 450 थे क्या? और अब आगे लड्डू तो छोड़ो, डिस्टेंस ही निकालना हमारा काम था। तो अब सेम अपोजिट डायरेक्शन हो तो 450 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 9 से, और सेम डायरेक्शन हो तो 450 को डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे? 54 से। ये लीजिए, सेम डायरेक्शन में 54 और अपोजिट डायरेक्शन में 9। एक्स और वाई का मान अब आपको खुद को निकालना है। बोलिए ठीक है क्या? दूसरे वाला चल रहा है। स्लोवर जो कम होगा वो घटेगा। अपने पास y जो है वो कम है इसलिए तो घट रहा है। x माइनस वाई बराबर 3 और दोनों पॉजिटिव हैं, तो बताओ बड़ा कौन होगा? वैभव भाई ये तो समझो, आप एसएससी का आपका क्वेश्चन है, एसएससी का ये बैच है, मैं चाहता हूं आपको मेंस तक पढ़ाऊं, लेकिन ये तो समझिए आप ऐसी चीजें। तो x माइनस वाई बराबर 3, तो बताओ बड़ा कौन है और छोटा कौन है? लगा दो पूरा दिमाग। या ठंड अगर अभी है तो अभी ठंडे पानी से नहाओ और तुरंत बाहर आओ और वापस देखो, फिर दिमाग लगाओ। फिर नहीं आया तो उस पानी को ठंडा और करो, एक बोतल बर्फ के उसमें से फ्रीज में से डालो, फिर नहाओ, फिर बाहर आओ, फिर नहीं आया तो फिर करो, 2-3 बार करो। क्या सोल्व कर लोगे क्या? उम्मीद है आप लोग सोल्व कर पाएंगे। दिलकेश मीणा कह रहा है कि कम एक्स है। बहुत शानदार दिलकेश, आप तो नहाओ ही मत सालों तक। दिलकेश भाई आप नहाओ ही मत, बहुत बढ़िया। यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 3 है, तो कम तो मुझे बताइए क्या y होगा क्या? y कम होगा, तो यहां से इन दोनों को सोल्व करोगे तो y आंसर आपका ये आना चाहिए। उम्मीद है आप लोग सोल्व कर लोगे। क्या इसको तो कर लोगे क्या? आसान क्वेश्चन है, मैं स्किप कर रहा हूं। डिस्टेंस दी हुई है तो ये और ये स्पीड है, विपरीत दिशा में चलते हैं तो पहली बार कम मिलेंगे, तो विपरीत दिशा में डिस्टेंस अपॉन अपने पास रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। क्या आप लोग कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 8 को मैं स्किप कर रहा हूं, सिर्फ आपको डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड आपको करनी है। मुझे बताइए क्या खुद कर पाओगे क्या? बताओ। अब मुझे एक बात बताइए सभी बच्चे, इस क्वेश्चन से पहले, जब मान लीजिए आप यहीं पर मुझे बता दो, मान लो ये अपने पास यहां पर ये जो दूरी है वो अपने पास यहां से मान लीजिए अपने पास 20 मीटर है। दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जब वो पहली बार मिलेंगे, ध्यान से समझना,
दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जब वो पहली बार मिलेंगे तब तक दोनों के द्वारा चली गई दूरी क्या 20 मीटर ही होगी क्या? अगर सर्कुलर पाथ है, उसकी सरकमफ्रेंस जो है वो 20 मीटर है, तो ये इधर से इधर चल के आया अपोजिट डायरेक्शन में और ये इधर से इधर चल कर आया, तो दोनों के द्वारा चली गई दूरी मुझे बताइए 20 मीटर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अविनाश कुमार किस चीज के लिए एन लिख रहे हो भाई, पता नहीं आप। जब दूसरी बार मिलेंगे, तो जब दूसरी बार मिलेंगे तो ये इधर से यहां पर आया मान लो, और ये जो लाल कलर की शर्ट पहन के यहां से मान लो यहां पर आया, तो दूसरी बार जब वो मिलेंगे तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, पहली बार मिलेंगे तो 20, दूसरी बार मिलेंगे तो तय की गई दूरी 20 गुना 2 क्या 40 होगी क्या? तीसरी बार अगर मिलेंगे थर्ड टाइम, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी 20 गुना 3 यानी कितनी होगी 60। चौथी बार अगर मिलेंगे तो 20 गुना 4 यानी कितना होगा 80। पांचवी बार कितनी कब मिलेंगे, तो दोनों के द्वारा चलेगी दूरी 20 गुना 5 यानी कितना होगा 100। ऐसे अपने पास चलता रहेगा। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग करो सभी लोग। करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 9। 60 मीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ के घेरे में बिंदु ए और बी, शोभित जो है घड़ी की दिशा में, शोभित जो है वो घड़ी की दिशा में। तो शोभित अपने पास हरी कलर की शर्ट पहन के और नरेंद्र लाल कलर की शर्ट पहनकर घड़ी की विपरीत दिशा में। यहां पर वर्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या है वो 7 है। त्रिज्या अगर 7 है तो सरकमफ्रेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब 7 है। तो यहाँ पर 44 मीटर। जब आप लोग मेंसुरेशन पढ़ लोगे तो आपको डायरेक्ट याद रहेगा 44। इसकी सरकमफ्रेंस है 44। मुझे बताइए वो पहली बार कब मिलेंगे? यहां से जब आपस में पांचवी बार मिलते हैं। 140 मीटर की दूरी शोभित, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये पहली बार अगर मिलता है, ध्यान से सुनना, पहली बार मिलेंगे तब उनके द्वारा दोनों के द्वारा चलेगी दूरी, शोभित और नरेंद्र दोनों के द्वारा चलेगी दूरी होगी 44। दूसरी बार जब मिलेंगे तो अपने पास 44 गुना 2। तीसरी बार कब मिलेंगे? उनके द्वारा चलेगी दूरी 44 गुना 3। चौथी बार मिलेंगे तो उनके द्वारा चलेगी दूरी 44 गुना 3 4। पांचवी बार जब मिलेंगे तो उनके द्वारा चलेगी दूरी 44 गुना 5। तो 44 गुना 5 होता है 220 मीटर। यानी दोनों के द्वारा चलेगी दूरी 220 मीटर है। उसमें से शोभित जो चल रहा है वो अपने पास चल रहा है 140। शोभित चल रहा है 140, तो नरेंद्र चलेगा 80। और मुझे बताइए यहां से अपने पास 7:4। अगर उनकी डिस्टेंस का रेशियो 7:4 है तो क्या स्पीड का रेशियो भी जरूर 7:4 रहा होगा? तभी तो अपने पास सेम टाइम पर दो चीजें सेम टाइम पर चलना शुरू हुई हैं। तो डिस्टेंस का रेशियो वही होता है जो स्पीड का रेशियो है। ये तो मैं फर्स्ट डे से आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं। बताइए याद है क्या? 80 कहां से आया? टोटल 220 है, उसमें से 140 मैंने माइनस कर दिया तो अपने पास 80 आ गया। ये प्रत्येक बच्चे को समझ में आया होगा। सभी को आ गया? तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे सभी लोग। यहां पर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड निकाल दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। अब इन क्वेश्चंस को आपको इतना पढ़ने के बाद खुद ही करना चाहिए। ये अपने पास 35 और सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो एक आंसर आ जाएगा 35 घंटे। क्या कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। एक ही दिशा में, इन द सेम डायरेक्शन, तो 35/1 अपने आप आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। जैसे ही व्यास या रेडियस 10 गुना होगी, पहले पढ़ लो आप लोग, पहले पढ़ लो फिर मैं बता देता हूं।
ए एक वृत्ताकार रास्ते में 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। यदि वृत्त का व्यास पहले से 10 गुना कर दिया जाए, 40 मिनट में 8 चक्कर, इसका मतलब एक चक्कर। अब इसके लिए थोड़ा सा मेंसुरेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये तो आपको पता होगा कि एक चक्कर 5 मिनट में। अब जैसे ही आप लोग रेडियस को 10 गुना करोगे, रेडियस को अगर आप लोग 10 गुना करते हो, डायमीटर 10 गुना होती है, रेडियस भी 10 गुना हो गई, तो सरकमफ्रेंस भी क्या 10 गुना हो जाएगी क्या? तो जो डिस्टेंस पहले 5 मिनट में कवर कर रहा था, अब वो डिस्टेंस अगर 10 गुना हो गई तो टाइम भी क्या अपने पास 10 गुना हो जाएगा क्या? तो 50 अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आदमी एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाते हैं, पूरा करने में 10 मिनट और 15 मिनट, तो एक दूसरे को कितने मिनट में? तो क्या 10 और 15 का एलसीएम लेके 30 आंसर होगा। बताओ, ऐसे आसान क्वेश्चन तो मैं वैसे आप लोगों के लिए छोड़ने चाहिए, क्या कर पाओगे क्या? चलो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13। तो सॉल्यूशन देखना भाई, कोई नहीं होता है तो सूरज, फिर नहीं होता है तो जितना मैंने पढ़ाया उसको एक बार फिर से करो, फिर वापस उसी क्वेश्चन को करो, सॉल्यूशन देखो, फिर नहीं होता है तो फिर जितना मैंने पढ़ाया वापस करो, क्योंकि नहीं तो फिर नए क्वेश्चंस भी आप नहीं कर पाओगे। मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आप 4-5 बार करो पहले। देखिए, दो घोड़े ए और बी बिंदु पी से एक ही समय पर वृत्त से शुरू होते हैं। यहां पर एक ही समय, यहां से ए और बी पॉइंट पी से शुरू होते हैं, जिसमें घोड़ा ए चलती हुई दिशा में, घोड़ा ए जो है वो लाल कलर का है और बी जो है वो हरे कलर का है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यदि वो पहली बार 10 बजे मिलते हैं, ध्यान से समझिए, यहां पर पहली बार वो 10 बजे मिलते हैं, तो 10 बजे अगर मिलते हैं तो वो यहां पर चलना शुरू कब हुए नहीं पता, पहली बार 10 बजे मिले वो यहां पर। कौन कौन? ए और बी घोड़ा, ए लाल कलर का है और अपने पास बी कौन से कलर का है? हरे कलर का है। वो 10 बजे यहां पर मिले, बिल्कुल ठीक है। मिलने के बाद 10 बजे मिले, जिसने ए ने 60% ट्रैक कवर कर लिया था, ए ने यहां से यहां तक 60% ट्रैक कवर कर लिया था, तो मुझे बताओ ए ने अगर 60% ट्रैक कवर कर लिया तो बी ने जरूर कितना किया होगा? 40%। तो क्या अगर वो साथ चलना शुरू हुए हैं तो यहां से उनके द्वारा ए और बी, ध्यान से सुनना मैं फिर बताता हूं, ए और बी यहीं पर लिख देता हूं, ए और बी। यहां पर मुझे बताइए, ए ने 60% तो बी ने 40%, 3 से कट गया है, 20 से कट गया 3 बार, 20 से कट गया 2 बार, तो डिस्टेंस का रेशियो अगर ये है तो क्या उनकी स्पीड का रेशियो भी 3:2 रहा होगा क्या? जब वो पहली बार मिलेंगे, पहली बार कितने बजे मिले? 10 बजे, बिल्कुल ठीक है। यहां पर जब पहली बार 10 बजे मिलते हैं, मुझे एक एक चीज मैं आप लोगों को पढ़ाता रहता हूं, एक एक चीज मैं बताता रहता हूं, सीखने की कोशिश करो। जब वे पहली बार 10 बजे मिलेंगे, ये मिला दिए 10 बजे, ए ने 60% ट्रैक कवर कर लिया, तो ए तो 60% दूरी कवर कर चुका है और बी 40%, साथ चलना शुरू हुए थे, तो जब तक मिलेंगे उनकी डिस्टेंस का रेशियो 3:2 है। इनका मतलब स्पीड का रेशियो भी 3:2 होगा। क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, 3:2 कहां से लिख लिया? सभी लोगों के समझ में आई है? तो आगे तो मैं आगे बढ़ता हूं। यदि घोड़ा ए सुबह 10:12 पर पी पर लौटता है, ए जो है ना कौन से कलर का? लाल कलर वाला, यहां से यहां तक मिलने के बाद यहां आया, मिलने के बाद इधर जो लौटता है वो 10:12 पर लौटता है। इसका मतलब ए के द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस है वो ये दूरी क्या 12 मिनट है क्या? तो हम लोगों से पूछा है, ये जो घोड़ा है 10 बजे के बाद हरे कलर वाला, ये यहां कब लौटेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। यदि मिलने के बाद का टाइम दे, मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा अगर याद है आपको, राहुल इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता धरती पर। आपका दिमाग ऐसे लगता है कि देखते ही आपको लगता है लेंदी, फिर आपको कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन से, आसान है टफ है, आपको तो बस लेंदी लगती है हर चीज। यहां पर तो उसको भाई थोड़ा सा ठीक करो। मुझे बताइए क्या आपको चीजें याद है क्या? एक ही स्पीड, क्योंकि मुझे बताने में तो मैं समझाता तो बार बार हूं,
एक ही एक चीज आपको डायरेक्ट पता है, डिस्टेंस का रेशियो 3:2 स्पीड का, तो आप जल्दी कर पाओगे उसको अगर आपको आता रहेगा तो। ये तो मैं समझाता हूं अपॉन बी की स्पीड। अब जैसे अगर आपको ये चीजें आती हैं तो लिखने की जरूरत थोड़ा ना है, ये तो मैं आपको याद करने के लिए लिखवाता हूं कि बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, और मिलने के बाद का अगर टाइम दिया हुआ है तो इस टाइप का एक फॉर्मूला आपको जरूर बताया होगा। तो ऐसे मत सोचो कि क्वेश्चन ये तो मैं आपको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद को ये जरूरत है ही नहीं। तो ए की स्पीड कितनी है 3, और बी की स्पीड कितनी है 2, और बी का टाइम कितना है, तो बी का टाइम अपने पास निकालना है, और ए का टाइम कितना है, तो ए का टाइम अपने पास 12, और इसका रूट सोल्व करोगे तो 9/4 बराबर स्क्वायर करोगे, बी बट्टे अपने पास 12, 4 से अपने पास 3 बार, तो सोल्व करने पर बी का टाइम क्या 27 मिनट आ गया क्या? इसका मतलब वहां से 27 मिनट और लगेंगे, 10 बजे मिले थे, 27 मिनट बाद पहुंचेगा, तो 10:27 तक। ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या? ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम। एक क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा ही और है जिसको आप लोगों को खुद को कर लेना है। ये थी बीच में फाइल नंबर 8 जो अपने पास रह गई थी। अब ये अगला क्वेश्चन जैसे सूरज बैग को नहीं आएगा तो ये पूरी फाइल अपने पास वापस से करना भाई 3-4 बार। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन वैसे छोड़ता हूं मैं कि बच्चा खुद कर पाए, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी छोड़ देता हूं कभी कभार ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो। ये थी अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस की। सबसे पहले अपने पास यहां पर 11 फाइल हम लोगों ने सोल्व की हैं। सबसे पहले यहां पर ध्यान से समझना, अब अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस के बाद अपने पास एक क्वेश्चन आता है ट्रेन वाला, और ट्रेन वाले क्वेश्चन में ये चीज याद रखना कि हमेशा एक ट्रेन पक्का होगी। यहां पर अभिषेक मैं राजस्थान से हूं भाई, ट्रेन वाले क्वेश्चन में अपने पास ट्रेन पक्का होगी, ये बात हमेशा याद रखना, किसी को भी आप लोग बता सकते हो। पहले टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें छोटे छोटे अपने पास यहाँ पर वस्तुएं होंगी, जैसे कोई भी अपने पास पेड़ हो सकता है, कोई भी पोल हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई खड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, ये अपने पास होगा। तो ट्रेन की जो अपने पास लेंथ है इसमें वो चल नहीं रहे, एकदम खड़े हैं, एक जगह स्थिर है, यहाँ पर एक जगह स्थिर है। तो ये अपने पास ट्रेन की लेंथ अगर x मीटर है तो इनकी तो कोई लेंथ होती है ही नहीं, डिस्टेंस हमेशा होगी कितने मीटर, x मीटर। और ये लोग चल नहीं रहे, स्थिर है, यहाँ पर व्यक्ति भी स्थिर है, तो रिलेटिव जो स्पीड होगी वो अपने पास, या स्पीड जो होगी वो आप लोग लोगे स्पीड ऑफ ट्रेन। यहां पर डिस्टेंस जो लोगे वो ट्रेन की लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई। इसमें दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अपने पास दो ट्रेन अपने पास नहीं, एक तो ट्रेन होगी, ट्रेन वाले क्वेश्चन में ट्रेन पक्का होगी, याद रखना। इसके सामने कोई बड़ी वस्तु होगी, जैसे कोई पुल हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई टनल हो सकता है, कोई ब्रिज हो सकता है, कोई दूसरी खड़ी हुई ट्रेन हो सकती है, ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास होगी, डिस्टेंस हम लोग लेते हैं x प्लस वाई मीटर। और जो अपने पास यहां से स्पीड जो लेंगे हम लोग, क्योंकि ट्रेन तो अपने पास चल ही नहीं रही, वो सॉरी, आगे वाली चीजें तो स्थिर है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई ही, ट्रेन की स्पीड ही हम लोग लेंगे, क्योंकि ये एक जगह स्थिर है। यहां पर ध्यान रखना कोई दूसरी खड़ी हुई ट्रेन भी हो सकती है। इसमें जो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं दोनों ही ट्रेन होती हैं और दोनों चलती भी ट्रेन होती हैं, दोनों ही ट्रेन होंगी, दोनों चलती भी ट्रेन होंगी, एक की लंबाई x मीटर मान लो, दूसरे की लंबाई y मीटर मान लो। याद रखना इसकी स्पीड अल्फा किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड बीटा किलोमीटर पर आवर। यदि डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगी x प्लस वाई मीटर। डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है, ध्यान रखना x प्लस वाई मीटर, इसको आप लोग याद रखिए। यदि अपने पास सेम डायरेक्शन है,
सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड हम लोग हमेशा और हमेशा प्लस करते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। पहले टाइप के इक्वेशन में कोई छोटी वस्तु होगी, सिर्फ ट्रेन ही अपने पास होगी। फर्स्ट टाइप के इक्वेशन में ओनली ट्रेन होगी, उसके सामने कोई खड़ा हुआ व्यक्ति या कोई पोल या कोई दूसरा अपने पास पोल या कोई अपने पास व्यक्ति या कोई भी पेड़ ऐसे हो सकता है। तो डिस्टेंस हमेशा ट्रेन की लंबाई और स्पीड लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन। यहां पर कोई दूसरी बड़ी वस्तु होगी लेकिन कोई स्पीड नहीं होगी उसकी, जैसे टनल प्लेटफॉर्म ऐसी, तो डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगी। और ये तो चल ही नहीं रहा, चल रही है सिर्फ ट्रेन। यहां पर दोनों ही चलती हुई ट्रेन होती हैं, डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। रिलेटिव स्पीड अपने पास अल्फा माइनस बीटा, और अपोजिट डायरेक्शन हो तो अल्फा प्लस बीटा। हम लोग फाइल नंबर, अब मैं आप लोगों के लिए छोटा सा लेता हूं कमर्शियल ब्रेक, और इसी बीच मैं आप लोगों के लिए फाइल अपलोड करता हूं। मैं 11 फाइल आपको करवा चुका हूं, अभी मैं 12 नंबर अपलोड करवा के फिर उसको सोल्व करवाता हूं। पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। चलिए वापस आइए, हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो भी ये पढ़ा है इस टाइप की चीजें कैसे सोल्व कर पाएंगे, देखिए सीखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं क्योंकि ट्रेन वाले क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत में आपको पता होगा हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस, जिससे प्रत्येक बच्चे का बेसिक क्लियर हो। लेकिन धीरे धीरे फिर हर टाइप के बड़े क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेते हैं। महेश कुमार मीणा, वो मैम को पता नहीं लगा, उन्होंने वो अनअकैडमी ने क्या किया कि वो मुझे रीजॉइनिंग दिखा दिया, पता नहीं क्यों। तो मैम को लगा आगे होंगे, तो उनको लगा कि आगे होंगे तो मैं भी बता देता हूँ, बस इतना ही हुआ। उसमें मैम की भी कोई गलती नहीं है। मैम अब इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं जल्दी।
रानी मैम इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं, अपने ये फैला दो। उन्होंने अनअकैडमी का फैलाया है तो अपने उल्टा फैला दो, रानी मैम इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं, ऐसे फैला देता है। हाँ सच में ही है भाई। और कल से वहां पर जो भी बच्चा है वो रानी मैम के पीछे पूछना उस बैच में, मतलब कि रानी मैम ये जो बैच आप वहां पर उस प्लेटफॉर्म पर जाने वाले हो क्या। रानी मैम एक इंग्लिश की फैकल्टी मेरे साथ अनअकैडमी पर पढ़ाते थे। मैं पहले अनअकैडमी पर फैकल्टी था, वहां पढ़ाता था ऑनलाइन। अभिषेक मैंने इंतजार किया क्या। देखिए ध्यान से समझना सभी लोग। ए ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू पास एन इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, ये अपने पास जो स्पीड होगी यहाँ पर पोल को कितनी देर में पार कर लेगी, तो टाइम बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस अपने पास 90, अपने पास 90 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस 75 मीटर है। स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में अगर बदलोगे तो इंटू करेंगे 5/18 से। 18 से कितनी बार कट गया, 5 बार, तो ये स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताइए टाइम कितना लगेगा, 75/25। तो ये मुझे बताइए क्या 3 सेकंड लग जाएंगे क्या। और ये ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस के हम लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करके आ गए हैं, क्या ये कर लोगे क्या। उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। नितिन भाई फेक न्यूज ही तो फैलानी है, कुछ भी फैला दो। उसमें भी रानी मैम की वैसे गलती नहीं थी, मैं कभी भी आपको ये नहीं कर रहा हूं कि रानी मैम की गलती थी। अनअकैडमी से भी गलती हो जाती है क्योंकि टेक्निकल चीजें। बाकी अनअकैडमी भी अच्छा ही प्लेटफॉर्म है, ऐसा तो है नहीं वो बहुत खराब है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर खराब होता तो मैं वहां 4.5 साल क्यों पढ़ाता, बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अब ये कर लिया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। करो क्वेश्चन नंबर 2, सब बढ़िया है भाई, सब चीजें बढ़िया हैं, सब कुछ एकदम सही है। बस आप तो जहां से समझ में आए, मैं आपको स्टूडेंट को ये बता दूं कि एक स्टूडेंट को हमेशा थोड़ा सा सेल्फिश हमेशा होना चाहिए भाई। आपको जहां से समझ में आए, जहां से आपको मिले, पढ़ाई मिले, जहां आपको सिलेक्शन में हेल्प मिले जिस चीज की, वहां से लीजिए। आप कितने भी काम कीजिए, सोशल वर्क ये वो कुछ भी कीजिए, एक बार सिलेक्शन ले लो। और सिलेक्शन से पहले प्रत्येक स्टूडेंट को थोड़ा सा सेल्फिश खुद के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि उससे स्टूडेंट ही नहीं जुड़ा हुआ, उससे स्टूडेंट के पेरेंट्स, भाई बहन, समाज, उसका स्टेटस, बहुत सारी चीज जुड़ी भी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्शन से। 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो कितने में, तो 100 को डिवाइड करेंगे हम लोग 30, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 5/18 से। 0 से 0, 3 से 6 बार, 5 से 2 बार, ये पलट कर ऊपर जाएगा। तो ये क्वेश्चंस क्या अब आपको बिल्कुल छोटे छोटे लग रहे हैं क्या, आप मुझे बताइए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आंसर बताइए। ये चीजें बहुत आसान लगनी चाहिए आपको खुद को, ये प्रत्येक बच्चे का आंसर आना चाहिए। और शुरुआत में मैं एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन ही करवाता हूं, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस के हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। डिस्टेंस अपने पास यहाँ पर, अगर पोल हो तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ, कोई प्लेटफॉर्म हो तो दोनों की लेंथ, चलती भी ट्रेन हो तो दोनों की लेंथ अपॉन ये। यहां से 125 मीटर लंबी ट्रेन, ये जो लिखा हुआ है 125 को डिवाइड कर दोगे 30, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। क्या मुझे बताओ ऐसे क्वेश्चन करवाने की जरूरत है या मैं स्किप कर दूं, ये बात बताइए। सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा, ऐसे तो बैठे बैठे कितने ही चाहे सोल्व करते रहो, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करके देख लीजिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए आप लोग। फाइल नंबर ये 12 है भाई,
कुछ बच्चों को पता ही नहीं, शुरुआत में मैं बताता हूं तब सुनते नहीं, या उनको इसमें थोड़ा मजे आते हैं फाइल नंबर पूछने में, पता नहीं। प्रशांत सिंह खेलने दो, बच्चे ऐसे ही खेलते हैं भाई, ऐसे ही चलता रहता है। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन, एक ट्रेन की ओर एक 100 मीटर लंबी ट्रेन, एक व्यक्ति जो कि 5 किलोमीटर, अब व्यक्ति की स्पीड आ गई, तो मुझे बताइए ट्रेन जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है उसकी ओर, तो पार करने में 6 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की गति आप लोग बताइए। अपने पास डिस्टेंस जो है वो अपने पास 100 मीटर है, टाइम उसको क्रॉस करने में 6 सेकंड है, और रिलेटिव जो स्पीड है दोनों की, ट्रेन की स्पीड में मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर है, तो रिलेटिव जो स्पीड होगी दोनों की वो क्या अपने पास x किलोमीटर, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर होगी क्या? आप कहोगे सर जरूर होगी। तो अपने पास यहां से जो अपने पास स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, x प्लस 5 बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस तो अपने पास 100 है, अपॉन अपने पास टाइम कितना है, टाइम है 6, लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इंटू करना पड़ेगा 18/5 से, 6 से 3 बार और 5 से अपने पास 20 बार, तो क्या x प्लस 5 बराबर क्या अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर होगा क्या? तो x का मान यहां से मुझे बताइए 5 माइनस होगा, तो क्या 55 किलोमीटर पर आवर, क्या यही आपका आंसर है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो डिस्टेंस अपॉन अपने पास, डिस्टेंस अपने पास 100 है, ये टाइम 6 है, रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, 100/6, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आएगा, तो इंटू कर देंगे 18/5 से, तो यहां पर 6 इंटू 3 और 5 से 20 टाइम, तो अपने पास क्या 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या x प्लस 5 का मान? ये अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर, बोलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, ये सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। कभी कभार छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये मत सोचना कि प्रत्येक क्वेश्चन ही बड़ा 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 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। देखिए आप लोग कीजिए। A train running at a speed of 72 km per hour, he crosses a pole in 12 seconds. How much time? यहाँ पर ध्यान से सुनना आप लोग। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 360 मीटर लॉन्ग? बिल्कुल ठीक है। क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या इस क्वेश्चन को? डिस्टेंस तो हमेशा अपने पास ऐड होगी 360 मीटर लंबे पुल को, तो इसकी अपने पास ये x मीटर है, और ये अपने पास यहां से यहां तक 360 मीटर है, तो डिस्टेंस तो अपने पास आ गई है x प्लस 360। यहाँ पर स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में अगर बदलोगे तो इंटू करना पड़ेगा 5/18 से, 18 से कट गया 4 बार, और ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम अपने पास कितना है, टाइम अपने पास 12 सेकंड है। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही एक रेलगाड़ी, एक पोल को, रेलगाड़ी एक पोल को, ये क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया भाई। पोल को 12 सेकंड में, तो यहां पर अपने पास पोल को अगर 12 सेकंड में क्रॉस कर रहा है तो विल टेक द क्रॉस ब्रिज 300, ठीक है, मैंने गलत पढ़ लिया क्वेश्चन को। यहां से पोल को 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो स्पीड तो अपने पास है 20 मीटर पर सेकंड, और एक पोल को क्रॉस करने में यदि 12 सेकंड वो ले, तो यहां से मुझे बताइए डिस्टेंस जो आ जाएगी 20 गुना 12, क्या उसकी 240 मीटर आ गई क्या? अब ट्रेन की जो लेंथ है वो अपने पास यहाँ पर 240 मीटर आ गई है, और यहाँ पर डिस्टेंस है 360, तो 240 प्लस अपने पास 360, क्या टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी अब अपने पास यहाँ से क्या 600 हो जाएगी क्या? और कौन सी स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको क्रॉस करने में जो टाइम लगी
तो 600 बट्टे 20 क्या अपने पास 30 सेकंड ले लेगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करो। आवाज नहीं आ रही है क्या? चलिए तो अपने पास यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 5 घंटे अपने पास 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में पैदल जा रहा है एक व्यक्ति, 18 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, तो लंबाई बताओ। तो अपने पास टाइम जो है वो तो है 18 सेकंड, और रिलेटिव जो स्पीड है वो अपने पास विपरीत दिशा है क्या? विपरीत दिशा 50 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अगर निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम 50 इंटू 5/18, पहले तो मीटर पर सेकंड में इंटू कर दोगे 18 से। क्या इन क्वेश्चंस को मुझे बताओ, क्या आप लोग खुद से कर लोगे क्या? करते चलो, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत में पहली फाइल में अपने पास। नेक्स्ट आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 नंबर। क्या ऐसे क्वेश्चन को मुझे बताओ आप लोग खुद कर लोगे, मैं इनको स्किप करता चलूं क्या? 300 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की स्पीड बताओ। तो ट्रेन की स्पीड विपरीत दिशा में, तो x+8 बराबर अपने पास स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम 300/20, और इसको इंटू करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में 18/5। यहां पर अपने पास सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। 20 से कितनी बार कट रहा है? 15 बार। और 5 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। तो x+8 बराबर 54 है। तो x बराबर क्या अपने पास माइनस करोगे तो क्या 46 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? ये अपना कहा गया, तो नन ऑफ दी जाएगा, ये अपना आंसर होगा। स्किप कर दें ऐसे क्वेश्चन को, बोलिए ठीक है क्या? ऐसे क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, 500 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को 10 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। तो 500 में 10 का भाग दोगे तो अपने पास 50, 18/5 से इंटू कर दोगे 180 से, क्योंकि शुरुआत जो है ना, ताकि प्रत्येक बच्चे की चीजें समझ में आए। अब 500/10 50 हो गया, उसको इंटू करोगे 18/5 से, तो अपने पास 180 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। करते चलो CHSL, देखिए 2020 का क्वेश्चन है, कर लो। फाइल नंबर 12 पहली। अब आपको क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग पहले वाले काफी अच्छे से पढ़कर आ गए हैं, तो अब ये चीजें टाइम एंड डिस्टेंस के ट्रेन वाले क्वेश्चन और बोट वाले क्वेश्चन सब बिल्कुल आसान लगने शुरू होंगे आपको। ए और बी की लंबाई 329 और 296, कोई भी लंबाई हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो डिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो 5, 2 और 6 यानी 625। अपने पास ये जो है यहां पर, यदि विपरीत दिशाओं में 85 और 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अपने पास रिलेटिव जो स्पीड होगी वो अपने पास 8 और 6 14 यानी 150 किलोमीटर पर आवर
और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना ही पड़ेगा। तो टाइम का फॉर्मूला 625 अपॉन अपने पास 150 और यहाँ पर अपने पास मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आप लोगों को इंटू करना ही करना पड़ेगा। 25 से 25 बार और 25 से 6 बार। ये चीजें बिल्कुल आसान है, आपको देखने में ऐसा लग सकता है 6 से 5 बार, वो गलत काट दिया, 5 से 6 से 3 बार, 5 से 5 बार, तो 15 सेकेंड अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या सोल्व कर लिया है क्या आपने? डी अपने पास CHSL 2020 का क्वेश्चन है, तो छोटे क्वेश्चंस भी बहुत बार आ जाते हैं। उम्मीद है सब बच्चे आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। क्या आगे बढ़ सकता हूं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलो आंसर बताओ आप लोग। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बिना पेन चलाए करना एक आदमी 5 किलोमीटर विपरीत दिशा में, तो स्पीड होगी 50, 50 गुना 5/18 गुना 18, तो 250 आ गया। डी ऑप्शन बोलिए ठीक है क्या? करते चलो बिना पेन चलाए, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? हाँ और ना भाई बोलते चलो, उसके अनुसार मैं आगे बढ़ता रहता हूं। स्प्राउस आपको जब तक नहीं पढ़ाया था मैंने टाइम ये ट्रेन वाले क्वेश्चन, तब तक ट्रेन में प्रॉब्लम थी भाई। अब आपको अगले चैप्टर में वो पढ़ाऊंगा, तब आपको किस में प्रॉब्लम होगी? रेस वाले में। फिर रेस वाला पढ़ाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट चैप्टर में एवरेज में। ऐसे अपने पास है। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। ट्रेन की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को 300 मीटर लंबी ट्रेन 33 मीटर पर सेकंड में, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। सेम टाइप के क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं भाई। अब क्या आप लोग कर लोगे क्या? 11 नंबर बताओ। रिलेटिव स्पीड x-3 बराबर अपने पास यहाँ पर 300/33 और इंटू करना पड़ेगा इसको 18/5 से। तो सोल्व तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए क्या कर लोगे क्या? नेक्स्ट अपने पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, चलिए सोल्व कीजिए। कोई बात नहीं मुकुल, ऐसे आज आपको ऐसे छुट्टी मत करो यार, आप पढ़ लो। A train running at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर crosses a single signal in 10 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो अपने पास यहां से बताओ 90 इंटू 5/18, वैसे मीटर पर सेकंड में 25 होता है ये, और गुना करेंगे 10 से। बताओ ये आंसर आ गया। कर लो। दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। 220 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस कर लेगी यदि दोनों एक ही दिशा में? तो एक दिशा में जो स्पीड होगी, टाइम बराबर डिस्टेंस 220, सेम दिशा में तो स्पीड माइनस होगी और 5/18 करना ही पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में टाइम बराबर डिस्टेंस 220 अपॉन अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में अगर होता तो 60 और 6 जोड़ देते 66, और 5/18 से इंटू करना ही पड़ेगा। बताइए आप लोग इनको सोल्व कर लोगे क्या? टॉपिक वाइज ही तो क्वेश्चंस मिले हुए उमा कुमारी। क्या हम आगे बढ़े? सोल्व आपको करनी है ऐसी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही क्वेश्चन आ गया जो अभी भी किया था। विपरीत दिशा में भाग रहे, तो यही क्वेश्चन जो दूसरे वाला था ना, जिसका आंसर ये अपने पास यही वापस अपने पास 14 में अकेला क्वेश्चन लिख दिया, रिपीट हो गया है। टाइम एंड डिस्टेंस के पिछले क्वेश्चन नहीं बन रहे, 12 फाइल मैंने करवा दिए, और कौन से भाई कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे पता नहीं। मैंने तो कोई एक दो क्वेश्चन फाइल में क्वेश्चन छोड़े होंगे। नहीं बन रहे वो क्वेश्चन तो वापिस पढ़ो भाई आप लोग सारा का सारा चैप्टर। अगर मैं दो चार क्वेश्चन छोड़ता हूँ आपसे नहीं बनते तो उनको वापस पढ़ो, जितना भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है। बाकी मैं तो छोड़ ही नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग एवरेज करेंगे पवन। अमित कुमार से सब बन रहा है। बिल्कुल अमित, बहुत सारे बच्चे 80-90% बच्चे कर पाते हैं, लेकिन 10-15% बच्चे नहीं भी कर पाते क्योंकि वो इनको ढंग से नहीं करते हैं। नो दिक्कत। बिल्कुल सचिन। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को
10 और 15 सेकंड में क्रॉस कर लेती है तो रेलगाड़ी की रफ्तार बताओ। तो मुझे एक बात बताइए, उसी दिशा में तो रेलगाड़ी की स्पीड आप लोग मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो पहले व्यक्ति के साथ रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। इसको क्रॉस करने में 10 सेकेंड। दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। इसको क्रॉस करने में कितने सेकेंड, 15 सेकेंड। तो यहां से मुझे बताओ डिस्टेंस का अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, तो आप कहोगे सर x माइनस 3 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए, और इंटू कर दोगे अपने पास 10 से, तो ये ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। और यहां से ट्रेन की लेंथ कितनी आएगी, तो x माइनस 5, थोड़ा इधर लिख देता हूं, x माइनस 3 इंटू 5/18 इंटू 10। इसको क्रॉस करने में अपने पास x माइनस 5 इंटू 5/18 और इंटू अपने पास यहां पर 11। ये दोनों अपने पास, ये भी ट्रेन की लेंथ है, ये भी ट्रेन की लेंथ है, दोनों को बराबर कर दो। 5/18 से 5/18 कट गया, तो 10x माइनस 30 बराबर अपने पास 11x माइनस 55। तो x का जो मान आएगा वो क्या अपने पास 25 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या, यही अपना आंसर है। ऑप्शन कौन सा होगा, सी, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या। टॉपिक वाइज टेस्ट करवा दे, बाकी सब बढ़िया है। वेद प्रकाश करवाते हैं भाई, करवा देंगे, लेकिन टेस्ट पेपर होने तो दो, 4-5 चैप्टर, 5 चैप्टर होने दो, फिर करवा देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसको अटेम्प्ट करें। यहां से दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, मुझे एक बात बताइए, यहां पर ट्रेन की लेंथ तो क्योंकि सेम होगी, तो डिस्टेंस का रेशियो, मुझे एक बात बताइए, अगर टाइम का रेशियो 10:11 है, तो क्या स्पीड का रेशियो 11:10 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर स्पीड का सम तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक स्पीड है x माइनस 3 और एक स्पीड है x माइनस 5। तो इनका सम अगर करोगे वो तो x की फॉर्म में आएगा। सम अगर आप लोग करते हो तो वो तो x की फॉर्म में आएगा, तो हम लोग डिफरेंस तो निकाल सकते हैं। तो दोनों को माइनस करोगे तो x x कट जाएगा, और अंतर मुझे बताइए, दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस होगा वो मुझे बताइए, क्या 2 होगा क्या। तो यहां पर अंतर कितने का है, एक का मान 2 है, तो 11 का मान कितना होगा, 22, और इसका मान कितना होगा, 20। 22 किसका मान है, तो आप कहोगे सर x माइनस 3 का मान है, x माइनस 3 का मान 22 है, तो x की वैल्यू क्या 25 किलोमीटर पर आवर हो गई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और x माइनस 5 का मान 20 है, तो x का मान 25 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया, अगर रेशियो में आप लोग करते हो तो। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। 12 नंबर फाइल कल मैं आपको करवाऊंगा नहीं, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, आसान अपने पास फाइल है। 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ बच्चों के 5 क्वेश्चन जो आसान आसान है वो कल से होने बंद हो जाएंगे, वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी भाई। तो चलिए अगली क्लास में मैं पढ़ाता हूं बाकी की चीजें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।